साथियों, मैं किशोर बिडालिया स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। साथियों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी कि UTU द्वारा विकसित डैशबोर्ड के लिए विद्यालय से संबंधित आंकड़ों को ऑनलाइन किस प्रकार से भरें, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसकी आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगी। तो आईडी पासवर्ड आपको मेल के द्वारा या फिर एक एक्सेल शीट है CO के माध्यम से आपके BO तक पहुंच गई होगी और वहां से फिर विद्यालय को वो आईडी पासवर्ड मिलेंगे। उसके बाद आपने किस प्रकार से इस पे लॉगिन करना है और कौन कौन सी डिटेल भरनी है, इस वीडियो में मैंने फिलहाल आपको शॉर्ट में भर करके दिखाया जल्दी में। कई चीज़ें ऐसी कि मैंने कहा बाद में आप इसे एडिट भी कर सकते हो, तो पहले मैंने हो सकता है उसके कुछ गलत आंकड़े भी भरे हो ताकि कम से कम सेव एंड नेक्स्ट हो जाए। और इसी पर यह वीडियो, आप इस वीडियो को अंत तक देखें और जहाँ पर समझ में नहीं आएगा आप वहाँ पर मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और पहले आप जल्दीबाजी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसमें जो भी डिटेल आपके पास उपलब्ध है आप उनको भर दीजिए। उसके बाद जब एक कंप्लीट फाइनल सबमिट हो जाएगा उसके बाद आप इसमें एडिट वाले ऑप्शन पे जाके उन डिटेल को एडिट भी कर सकते हैं और जहां पर आपके द्वारा कोई गलत एंट्री कर दी गई है तो एडिट से आप उसको फिर से सही कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और जो साथी पहली बार चैनल से जुड़े कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी UTU द्वारा विकसित डैशबोर्ड के लिए विद्यालय से संबंधित आंकड़ों को भरे जाने की स्थिति। तो ये एक लेटर आया है, अभी कल ही सर्कुलेट हुआ है, 18 नवंबर का है, मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी के द्वारा। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है इनके द्वारा एक डैशबोर्ड विकसित किया गया है और इस डैशबोर्ड में उन्होंने सबके लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड एक एक्सेल शीट के माध्यम से भेज दी गई है और उस आईडी पासवर्ड से हमने इसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद उसमें हमने इसमें कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स अपनी इसमें सबमिट करनी है। तो यहाँ पे URL ये दिया गया है school.uktech.ac.in। अब यहाँ पर जो है स्लैश के बाद एडमिन है और स्लैश लॉगिन, तो अगर इस वाले पोर्शन को हम लिखेंगे तो एडमिन के लिए आएगा। तो हमने यहाँ पे यूजर लिखना है, तो उसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो हम इस पे जाएंगे और कैसे हमने इसको भरना है, आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगी उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम चले गए सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर पे और क्रोम ब्राउजर पे जाकर के हमने यहाँ पर टाइप कर देना है। हालांकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी इसको टाइप कर चुका हूँ और यहाँ पे लॉगिन भी हो रखा है, तो फिर मैंने ये URL को यहाँ से कॉपी किया और नए टैब पे गया। यहाँ पे हमने गूगल पे जाकर के इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो आपने ये टाइप करना है, ठीक है ना, school.uktech.ac.in और उसके बाद स्लैश यूजर डैशबोर्ड कर देंगे आप, ठीक। और अगर हम इसमें को हटा करके देखते हैं, केवल हमने यहाँ पर .in तक किया है और स्लैश रखा हुआ है, इसको हमने एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद देखिए इस प्रकार का पेज ओपन हो गया है और यहाँ पर ये एप्लीकेंट लॉगिन और यहाँ नीचे है एडमिन लॉगिन। तो ये चूंकि हमारे एडमिन लॉगिन में मैंने अभी इसको कोशिश किया तो लॉगिन नहीं हो पाया था, फिर मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। यदि हम एडमिन लॉगिन पे जाते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पे यूजर आईडी डाला हुआ है जो मुझे प्राप्त हुआ है, यहाँ पे पासवर्ड जो अभी प्राप्त हुआ है, यहाँ पे एक कैप्चा है, इस कैप्चा को एक बार मैं यहाँ पे एंटर करके दिखाता हूँ। और ये देखिए हमने यहाँ पे एंटर इसके बाद कर दिया, हमने यहाँ पे साइन इन। तो यहाँ पे इसको इसने रेड मार्क कर दिया, इसके पूरे जो ये खाका इसका, ठीक है ना, इसके बॉर्डर को रेड कलर में। तो यहाँ से ये जो है लॉगिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि एडमिन के लिए है। अब जब ये एडमिन के लिए तो हमने इसके लिए क्या करना है, यूजर वाली आईडी पे जाना है। तो यूजर वाली आईडी पे जाकर के सीधी सी बात है, जो यहाँ पे हमने इस पे क्लिक करना है और इसका लॉगिन वाले को बैक स्पेस से हटाना है, एडमिन तक इसको हटा देना है, ठीक है। यहाँ तक जब हमने हटा दिया इसको हम एंटर कर देंगे। जैसे हमने एंटर कर दिया तो अब आ गया एप्लीकेंट लॉगिन और हमने यहाँ पर कैप्चा को एंटर कर दिया और हम कर देंगे यहाँ पे लॉगिन। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लॉगिन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल डैशबोर्ड, ये क्या है, ओपन हो चुका है हमारे सामने। अब यहाँ पे ये हमारे स्कूल की आईडी, मतलब ये है हमारा UDAS कोड और यहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल हर्षु देवी धार, ये विद्यालय का नाम आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया पौड़ी गढ़वाल, यहाँ पे तहसील दुगड्डा, ब्लॉक भी हमारा दुगड्डा है और क्रिएटेड 17/10/2024 को क्रिएट कर दिया गया उनके द्वारा। अब यहाँ पे है ऑप्शन आता है एप्लीकेशन, ये दिखा रहा है पेंडिंग, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन है पेंडिंग, हम इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये एडिट है, एडिट वाले पे हमने यहाँ पे क्लिक करना है। तो अब इसमें जो है ये बेसिक डिटेल है, उसके बाद टीचिंग स्टाफ की डिटेल आएंगी, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल आएंगी और अदर डिटेल आएंगी। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल में यहाँ पे स्कूल इन्फॉर्मेशन है, तो गवर्नमेंट हाई स्कूल हर्षु देवी धार, ये सारी चीजें पहले से टाइप है। अब यहाँ पे नेम ऑफ विलेज या लोकेलिटी, तो विलेज भी हमारे यहाँ सीधे हर्षु ही है, तो हमने यहाँ पे
विलेज का नाम लिख दिया हर्षू, और उसके बाद है लेवल ऑफ स्कूल, तो सेकेंडरी ओनली, ये ठीक है। तो हमारे केवल सेकेंडरी है, आप देख लीजिए आपका हायर सेकेंडरी है या प्राइमरी अपर प्राइमरी है, जो भी है आप देख लीजिएगा। हमारा चूंकि सेकेंडरी, तो हम यहाँ पे इसको सेकेंडरी कर देंगे। फिर है टाइप ऑफ स्कूल, अब हमारे बॉयज गर्ल्स को एजुकेशन, वैसे तो ये बॉयज के लिए हुआ था, लेकिन क्या कहते हैं को एजुकेशन चलता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे को एजुकेशन कर दिया है। अब ये है स्कूल लोकेशन, स्कूल लोकेशन यहाँ पे रूरल और अर्बन, तो ये आ जाएगा रूरल में। अब ये यहाँ पे असेंबली, ठीक है, आपके यहाँ विधानसभा कौन है, तो विधानसभा हमारे वहां आती है यमकेश्वर, तो ये वाई में आएगा सीधे, हमारी विधानसभा है वहां पर स्कूल की, वही यमकेश्वर। फिर कह रहा है स्पेशल स्टेटस ऑफ स्कूल असाइंड बाय गवर्नमेंट, तो स्पेशल इसका तो कुछ है नहीं ऐसा, तो हम इसको फिलहाल नो कर देंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आता है सेशन वाइज क्लासेज रनिंग इन स्कूल विद नंबर ऑफ स्टूडेंट, सत्र के अनुसार कितनी कौन कौन सी क्लासेस चल रही है और उनकी यहाँ पे छात्र संख्या आपको एंटर करनी है। तो सेशन हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है, 3 साल का दिखा रहा है वैसे, तो यहाँ पे 22-23, तो फिलहाल हम करंट ईयर का करते हैं, 24-25 जो चल रहा है। यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर देंगे, तो हमारे यहाँ केवल अभी वर्तमान में 9th क्लास है, 10th हमारे यहाँ शून्य है। नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट, तो हमारे यहाँ 0 है, ठीक है, तो हम इसको कर देंगे 0। नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट, तो हमारे यहाँ 3 छात्राएं हैं। नंबर ऑफ जनरल स्टूडेंट, ठीक है, अब इनमें से जनरल है 1 छात्रा, तो हम यहाँ पे कर देंगे 1। ओबीसी कोई नहीं है, तो इसको हम 0 रखेंगे। एससी स्टूडेंट हमारे यहाँ 2 हैं, तो हम इसको 2 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, इस एरो को। नंबर ऑफ एसटी कोई नहीं, तो हम यहाँ नीचे वाले एरो को दबा के 0 कर देंगे। नंबर ऑफ ईडब्ल्यूएस ये भी कोई नहीं, तो 0 कर देंगे। नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट यहाँ पे 3 आ गया है, और हम इसको कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट। वैसे यहाँ पे एक्शन है, तो यहाँ पे अगर हम प्लस करते हैं तो दूसरी क्लास के लिए खुल गया, यानी कि दूसरे सत्र के लिए। तो दूसरे सत्र के लिए हम फिर यहाँ पे से 23-24 को करेंगे। 23-24 में हमारे यहाँ केवल 10th क्लास थी, ठीक, अब 10th क्लास है, तो 10th क्लास में हमारे यहाँ केवल 2 बच्चे थे और मेल नहीं थे, तो दोनों फीमेल हैं, तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे। और जनरल कोई नहीं था हमारे यहाँ, दोनों एससी स्टूडेंट थे, तो हम इसको यहाँ पे कर देंगे। ओबीसी भी 0 है, और यहाँ पे 2 के 2 जो हमारे पास एससी थे, बाकी एसटी नहीं है, तो एसटी को 0 कर देंगे। ईडब्ल्यू ये भी 0 कर देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। फिर हम इसको प्लस करते जाएंगे ईयर वाइज। तो अब चूंकि हमारे यहाँ एक चीज और दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, इसको यदि हम यहाँ पे यदि हम इसको 24-25 ही करते हैं, मान लीजिए हम इसको करते हैं यहाँ पे 24-25, और यहाँ पे दिखाते क्लास 10th, तो क्लास 10th हमारे यहाँ क्या है, टोटल 0 है, तो हम यहाँ पे सबको 0-0 करते जाएंगे। तो हाँ, ये ज्यादा बेहतर है कि हम एक साथ पहले एक ईयर का दिखाएंगे, ठीक है, 24-25 के यहाँ पे 9th का हो गया, 10th का हो गया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट ईयर यानी कि 23-24 के लिए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करेंगे, फिर से करेंगे 9th, तो यहाँ पे हमारे पास 23-24 में 9th में 0 था, हमारे पास एक भी छात्र संख्या नहीं थी, तो हम यहाँ पे इसको 0 करते जाएंगे। और आप देखिए ऐसे करते हुए जाए, बढ़ते रहेंगे हम इसको, और ये देखिए फिर यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, एक और रॉ बढ़ा देंगे, फिर इसको कर देंगे हम 23-24 दोबारा से सिलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे क्लास करेंगे आपकी बार हम यहाँ 10th, और 10th में थे हमारे पास बॉयज कोई भी नहीं था, गर्ल्स थी हमारे पास 2, और दोनों ही छात्राएं थी हमारे पास एससी स्टूडेंट, तो एससी है तो हम एससी वाले में यहाँ पे कर देंगे इसको 2, और बाकी हमारे पास आ जाएगा 0-0, ये कर दिया हमने 0-0। तो 23-24, 24-25 2 साल का हो गया है, ठीक है। और हम इसको यहाँ पे चूंकि 3 साल तक हम कर सकते हैं, तो ऐसे हम यहाँ पे अगर आपके पास 22-23 का डाटा, तो आप यहाँ पे 22-23 के डाटा को भी यहाँ पे एंटर कर देंगे। फिलहाल मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ, तो मैंने इसको अभी यहाँ पे डिलीट कर दिया है, तो 2 साल का मैंने भर दिया है। इसके बाद हम इसको करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे टीचिंग स्टाफ डिटेल, देखिए ये वाला टैब यहाँ पे ओपन हो गया है। टीचिंग स्टाफ डिटेल में नेम ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ पे मेरा नाम आ गया किशोर कुमार विद्यालय, ईमेल आईडी यहाँ पे विद्यालय की आ गई है, यहाँ पे मोबाइल नंबर मेरा आ गया है। जेंडर, अब जेंडर चूंकि यहाँ पे प्रिंसिपल की डिटेल आ रही है, तो जेंडर भी यहाँ पे मेल हो गया। कैटेगरी में आ जाएगा ये जनरल कैटेगरी, और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इसमें है, इसमें चूंकि 3 ही है, यूजी, पीजी और पीएचडी, तो हम यहाँ पे पीजी ही दिखाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन हाईएस्ट, क्योंकि पीएचडी तो है नहीं हमारी, तो इसलिए यही आ जाएगा। और हालांकि बीएड इत्यादि भी था, पर इसमें ऑप्शन नहीं है। फिर एक्शन, फिर एक्टिंग हेड टीचर, अब यहाँ पे हेड टीचर में ऑप्शन इसमें नहीं, वैसे यहाँ पे इंचार्ज फ्रॉम अदर स्कूल नहीं,
इंचार्ज फ्रॉम ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट से नहीं, और हेड मास्टर या प्रिंसिपल तो चूंकि फुल फ्लैश है नहीं, तो फिलहाल एक्टिंग हेड टीचर ही रखेंगे चार्ज वाले को, या फिर असिस्टेंट हेड मास्टर या वाइस प्रिंसिपल, कुछ नहीं, हम इसी को रहने देंगे। अब है यहाँ पे स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे कुछ विशेषता है तो वो लिख देंगे, और इसको हम कुछ शब्दों में लिख देंगे। फिलहाल के लिए तो हम यहाँ पे केवल ओके करके लिख रहे हैं कि ये दिखाने के लिए कैसे हमने फॉर्म बना, बाकी यहाँ पे आप विशेषज्ञता को भर देंगे। नंबर ऑफ टीचर्स, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टीचर्स, इस समय हमारे यहाँ पे 6 टीचर है, तो हम यहाँ पे 6 यहाँ पे टाइप कर देंगे। और उसके बाद जैसे हमने 6 किया, तो अब यहाँ पे प्रत्येक टीचर का यहाँ पे नाम आ जाएगा, उनका जेंडर आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगी, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आ जाएगा, और उनकी यहाँ पे विशेषज्ञता आ जाएगी। ठीक है पीजी, ये सारी चीजें जैसे हमने 1 बाय 1 भर दिया, फिर कर देंगे हम इसको सेव एंड नेक्स्ट। तो ये सब ग्रीन उसमें आ गया है। इसको देखो रेड कलर में दिखा रहा है, तो रेड कलर में दिखा दिया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें लिखना पड़ेगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे फिलहाल, और ये लिख दिया हमने यहाँ पे हिंदी, ऐसे इनका लिख देंगे। तो ये सारा बनने के बाद हम इसको करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे थर्ड टैब ओपन हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल। ठीक है, अब हम ये सारी चीजें भरेंगे, उसके बाद ये अदर डिटेल भी उसके बाद ओपन होगी, पहले जब हम इसको भर देंगे। तो यहाँ पे कह रहा है लैंड एरिया अवेलेबल विद स्कूल इन स्क्वायर मीटर। अब देखिए लैंड एरिया हमारा लगभग है 780 स्क्वायर मीटर है, जो एक्चुअल में है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बिल्ट अप एरिया इन स्क्वायर मीटर, तो इसी के अंतर्गत आता है हमारा टोटल एरिया। अब देखते कौन सा कंपलसरी कौन सा हुआ है, अभी इसको भर के देखते हैं। नंबर ऑफ टॉयलेट्स मेल, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे फीमेल, फिर हाँ एक चीज और बता देता हूँ कि जैसे कई लोगों को यहाँ पे अगर इंग्लिश में समझने में दिक्कत आएगी, तो उसके लिए आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे देखिए 2-3 ऑप्शन आते हैं हिंदी में चेंज करने के लिए। हम यहाँ पे 3 डॉट्स पे गए, ये है ट्रांसलेट, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये इंग्लिश का ऑप्शन दे रहा है, और आएगा, लेकिन ये दे रहा है चूज अनदर लैंग्वेज, तो यहाँ पे है कुछ लैंग्वेज, तो देखते हैं हम एच ये हिंदी है, हमने यहाँ पे हिंदी कर दिया, और इसको कर दिया हमने ट्रांसलेट। देखिए तो जैसे हमने यहाँ पे इसको हिंदी में, ये बुनियादी ढांचे का विवरण पूछ रहा है। ठीक है, अब आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि उपलब्ध कार्यशील कंप्यूटर की संख्या, उपलब्ध सॉफ्टवेयर की संख्या, तो अलग से हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर तो है नहीं जो है कंप्यूटर के अंदर पड़े हुए। उपलब्ध प्रिंटरों की संख्या, तो यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, छात्रों द्वारा कंप्यूटर सुविधा का उपयोग किया जाता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे हाँ। बिजली कनेक्शन है तो हाँ कर दिया हमने। स्वयं का पावर बैक जनरेटर है, हमारे यहाँ नहीं है तो नहीं कर दिया। इंटरनेट कनेक्शन है, एक्चुअल में प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन काम चलाओ हमारे मोबाइल से होता, तो फिलहाल हम इसको हाई कर देते। नहीं वैसे ऑन रिकॉर्ड के लिए तो हम इसे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ब्रॉडबैंड वगैरह कनेक्शन नहीं है। कुछ विद्यालयों को उपलब्ध करा दिए गए हैं, तो हम इसको नहीं दिखाएंगे। वो बात अलग है कि अपने मोबाइल से हम इसमें चलाते हैं। सेमिनार हॉल या ऑडिटोरियम है तो हम इसको कर देंगे नहीं। खेल का मैदान, अब देखिए इसको हम नहीं रखेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर एक वॉलीबॉल का भी मैदान नहीं है। और इंडोर स्पोर्ट्स कुछ है तो हम इसको हाँ कर देंगे कि हमारे यहाँ टेबल टेनिस का सेट है, तो टेबल टेनिस अंदर चलता है मैं एक कक्षा में, तो इसलिए हमने इसको हाँ कर दिया है। आप इसको नहीं भी कर सकते। फिर सहजे और अगला, मतलब सेव एंड नेक्स्ट। अब हम इसको करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसने इनको रेड मार्क कर दिया, इसकी बॉर्डर लाइन को, तो इस पर भी कुछ ना कुछ हमें लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 400 स्क्वायर मीटर में दिखा देते हैं, वर्ग मीटर। ठीक है, निर्मित क्षेत्र जिसमें हमारा भवन बना हुआ है। ठीक है, कक्षाओं की संख्या है, तो कक्षाएं हमारे यहाँ 02, तो ये कर दिया हमने 2। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई। अब देखो जैसे हमने कक्षाओं की संख्या किया, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा टैब ओपन हो गए हैं। तो कक्षाओं का आकार वर्ग मीटर में तो होगा हमारे पास, मुझे लग रहा है 15 बाई 12 होगा, तो वर्ग मीटर में ये फिर निकालना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं अभी ऐसी भर के दिखा दे रहा हूँ आपको। लगभग 200 नहीं, इसको दिखाते हम 150 स्क्वायर मीटर। ठीक है, कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता, यस कर देते हम इसको, यस। ठीक है, हालांकि आप यहाँ संख्या भी लिख सकते हो। फिर दूसरा है दूसरी कक्षा भी सेम साइज की है 150, और यहाँ पे इसको कर देते हैं हम यस।
तो ये सारी चीजें हमने भर दी है, इनका बॉर्डर ग्रीन हो चुका है। अब हम यहाँ पे जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट पे, सहेजे और अगला। हमने जैसे इसको किया, अभी लास्ट वाला टैब यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो गया है, आधार डिटेल्स। तो यहाँ पे अवेलेबल ये है कि उपलब्धता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको पहले, फिर हमने इसको चेंज करना है किसके लिए, 3 डॉट पे गए, यहाँ पे ट्रांसलेट वाले पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे अब हिंदी आ चुका है तो हम इसको हिंदी करेंगे। तो पुस्तकालय की उपलब्धता है तो हमारे यहाँ है तो हम हाँ कर देंगे। अब पुस्तकों की संख्या तो हमारे यहाँ लगभग 400 कुछ है तो हम अनुमानित दे देंगे 412, ठीक है। लाइब्रेरी में बैठने की क्षमता बाद में देख लेंगे ओरिजिनल से। अब करें स्कूल का फोटो। अब यहाँ पे स्कूल का फोटो भी अपलोड, हम यहाँ पर हमारे पास फोटो आ चुकी है स्कूल की, तो हम यहाँ पे स्कूल फोटो वाले पे यहाँ पे चाहे यहाँ पर या चूज फाइल कहीं पर भी हम क्लिक कर देंगे तो सीधे हमारे डेस्कटॉप पे चले जाएगा। ये हमारे विद्यालय की फोटो, हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, तो यानी कि ठीक है। पर अब प्रॉब्लम ये है कि जहाँ छात्र संख्या कम है, जो अजीत दुर्गम का विद्यालय है, वहाँ कुछ विशेष उपलब्धि नहीं है, तो बिना उपलब्धियों के हम कैसे भरे इसको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पुरस्कार विवरण, अगर किसी को कोई पुरस्कार मिला है तो अब हमारे यहाँ ऐसा कुछ पुरस्कार वाला कोई कार्य हुआ नहीं है कि छात्रों को, बच्चों को, किसी को, तो अब हम क्या भरे। तो अब यहाँ पे फिलहाल देखिए मैंने यहाँ नथिंग लिख दिया है, उसके बावजूद भी ये आगे नहीं बढ़ रहा है। सहेजे और अगला यानी कि सेव एंड नेक्स्ट तो नहीं होगा ये, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पे अब ये है कि हम फिलहाल यहाँ पे विद्यार्थी चुन देते हैं और उनका विवरण भरते हुए 1 2 3 4 5 जितने भी लोगों को कितने सालों से 2015 से 2024 के बीच में जिनको भी पुरस्कार मिला होगा, आप यहाँ पे उनका विवरण 1 बाय 1 रो को यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, प्लस वाले को क्लिक करते हुए और यहाँ पे उनका विवरण भरते जाएंगे। जैसे आप इसे भर देंगे उसके बाद आप इसे करेंगे सहेजे और अगला यानी कि सेव एंड नेक्स्ट। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे डैशबोर्ड। तो ये हमारा डैशबोर्ड, अच्छा ठीक है। अपलोडेड फाइल यानी कि जो हमने फाइल अपलोड की है विद्यालय की फोटो, उसको हम ये डाउनलोड कर सकते हैं ताकि पता चल जाएगा कौन सी फोटो है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, डाउनलोड पे गए और इसको एक बार डबल क्लिक करके जैसे हमने ओपन किया तो विद्यालय की फोटो यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे विद्यालय की यहाँ पे हमारी फोटो, आप चाहे 2 4 5 6 फोटो भी कर सकते हो। और फाइनल सबमिट, अब यहाँ पे फाइनल सबमिट तो हम इसको दबा देंगे लास्ट, फाइनल सबमिट। तो ये आ यहाँ पे फाइनल सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे देखिए आप एडिट का भी ऑप्शन है, ये देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ये है एडिट के लिए, ठीक है। तो हम इसको दबा करके यहाँ एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू जो कुछ हमने भरा यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे तो उसको देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया तो व्यू कर सकते हैं ये, ठीक है। और व्यू करके ये सारा जो एप्लीकेशन प्रीव्यू है हम इसको यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। पूरी की पूरी एप्लीकेशन हमारे पास डाउनलोड हो गई है और इसका हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली वो डाउनलोड करके, ठीक है। एक चीज तो ये होगी। दूसरा है इसका डैशबोर्ड। तो हम यहाँ पे जाएंगे डैशबोर्ड पे यानी कि फ्रंट पेज पे। तो इस पे क्लिक करके आपने देखा प्रीव्यू आ गया जिसको हमने डाउनलोड करना है। इस पे जाके हम क्लिक करेंगे तो फिर हम इन सारी चीजों को दोबारा से भी एडिट कर सकते हैं। जो भी चीजें हमने शॉर्टकट भरी होंगी, जल्दीबाजी में भरी होंगी, ठीक है, या जो कम भर दिया होगा उसे भी हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम इन सारे जो टैब हैं इनको हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो आशा है आपकी समझ में वीडियो आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी